1,3 dipolar cycloaddition reaction with carbon disulfide. Manchnon gives 1,3-thiazolium 5-thiolate with the elimination of carbon dioxide from bicyclic adduct. या हम देख सकते हैं ये 1,3 डाइपोल हमारा मंचनोन और डाइपोलरोफाइल कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, सल्फर पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा जो कि R1 से जुड़ा है, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन नेगेटिवली चार्ज कार्बन से इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना है, नए न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। ये सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, जिस कार्बन से R1 जुड़ा है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और अब इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये नाइट्रोजन हमें ब्रिज हेड एटम के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, विद द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, R3 वाला कार्बन नेगेटिव और R1 वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये R1 वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिल गया हमें, और R3 वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के फॉर्म में, जिससे कि सल्फर जुड़ा है, और ये कार्बन सल्फर का डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, पाई बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में या नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में सल्फर के पास आ जाएगा। ये नाइट्रोजन लोन पेयर है, जो कि ये नाइट्रोजन और कार्बन को देने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जिससे कि R2 जुड़ा है, और ये 1,3-thiazolium 5-thiolate ही है। ये रिएक्शन होती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। सेम जैसे पहले हमने साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखी है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, वैसे ही यहाँ भी एक डाइपोल है 1,3 डाइपोल और डाइपोलरोफाइल। टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स। टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा था। यहाँ हम फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग, जब 5 मेंबर्ड रिंग में 2 एटम, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है 2 एडजेसेंट एटम B एंड C। टाइप ए मीजो आयनिक पढ़े थे हमने, तब नॉन एडजेसेंट एटम 2-2 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं रिंग को, लेकिन यहाँ पर B और C जो कि एडजेसेंट एटम है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम 1,2,3,4 टेट्राजोलियम 5-thiolate, 1,2-डाइथायोलियम 4-ओलेट, ये दो एग्जाम्पल हम टाइप बी मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल में पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर देखें, 1, 2, 3 एंड 4। हम नंबरिंग करना इधर से स्टार्ट करेंगे, तब भी क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तब भी 1, 2, 3, 4 एंड दिस 5। 4 नाइट्रोजन है इसलिए टेट्राजोल एजोल, एजा नाइट्रोजन के लिए एजा नाम हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4 टेट्राजोलियम 5-thiolate। इसका नाम, इसकी नंबरिंग देखें हम, ये भी सिमेट्रिकल टाइप मॉलिक्यूल है। 1, 2, 3, 4, 5 इस सल्फर की तरफ से करते हैं तो भी 1, 2, 3, 4, 5 तो भी ओलेट 4th कार्बन पर आना है। ये हो जाएगा 1, 2 डाई। 2 सल्फर हैं, सल्फर के लिए हम थाया यूज करते हैं, तो 1, 2 डाई थायोलियम 4 ओलेट। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखें हम। सबसे पहले टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स की ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि टाइप बी मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स देता है। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग ओपनिंग होती है। ये 5 मेंबर्ड रिंग ओपन होकर हमें एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर देते हैं। ये एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर हमें आगे हमारी केमिकल रिएक्शंस में मैकेनिज्म में समझने के लिए आसान होंगे, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है टाइप बी की, प्लीज ध्यान रखें सभी लोग। ये दो हमारे मीजो आयनिक
टाइप बी हेटेरोसाइकल्स हैं जिन्हें हमें आगे स्टडी करनी है, जिनकी रिएक्शंस और सिंथेसिस केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। सबसे पहले 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट को देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, इट इज द मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड मेंबर। टाइप बी क्लास का सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटेड मेंबर है ये, जिसका की स्ट्रक्चर हमने अभी देखा 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट। इसका नाम क्यों है, इसको हमने नंबरिंग की। इसी तरह से ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ओपन चेन वैलेंस टॉटोमर, यहाँ पे अगर हम इसको एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इस तरह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मानकर पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो इस नाइट्रोजन को हमें पॉजिटिव चार्ज देना होगा। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगी हमारे इस मॉलिक्यूल की। साथ ही अगर ये बॉन्ड इस तरफ नाइट्रोजन के पास आएगा तो नाइट्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसका डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से रिंग को, हमारी रिंग ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हैं हम R1 और N, ये रिंग हमारी ओपन हो गई है यहाँ से। और इसी तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन इस दोनों नाइट्रोजन के पास जाने से इन दोनों नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड आ गया। और ये सल्फर अपने पाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद कार्बन और सल्फर के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ओपन चेन वैलेंस टॉटोमर हमें केमिकल रिएक्शंस में समझना है। सिंथेसिस 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट is synthesized by oxidation of dithiazone with manganese dioxide। मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम यहाँ ऑक्सीडेशन पर हमें डाइथायाजोन से हमारा मीजो आयनिक मॉलिक्यूल मिलेगा। हम ये देखते हैं कि कैसे ये मॉलिक्यूल हमें मिलता है। हाउ कैन वी गेट दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम दैट। इसकी मैकेनिज्म कुछ यूं है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड के दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को डाइथायाजोन, जो हमारा डाइथायाजोन है, इसके हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे इसे बॉन्ड बना लेगा। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के हमें H2O, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2O बन के निकल जाएंगे। ये -H2O हो जाएगा, ये H2O निकल गया यहाँ से। और इसके मैंगनीज के पास एक ऑक्सीजन बच जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गए H2O बना के। Mn और O मैंगनीज ऑक्साइड हमें मिल गया है। और ये हमारा मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने से ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में हमें एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर मिलेगा। ये एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर हमारा मीजो आयनिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, सिंथेसिस फ्रॉम डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड। डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड से इसकी सिंथेसिस हम कैसे करेंगे? डाइथॉक्सी डाइसल्फाइड के साथ। डाइथॉक्सी डाइसल्फाइड के साथ इथेनॉल और सल्फर एलिमेंट निकल जाएंगे और हमें हमारा मीजो आयनिक मॉलिक्यूल टाइप बी 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट मिल जाएगा। मैकेनिज्म कुछ यूं है। डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड, डाइफिनाइल थायोकार्बाजाइड, इसकी रिएक्शन डाइथॉक्सी डाइसल्फाइड के साथ करवाने पर अल्कोहल, इथेनॉल, ये इथेनॉल एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल और ये 4 मॉलिक्यूल, इस तरह से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एलिमिनेट हो जाते हैं। और नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर का आपस में बॉन्ड बन जाता है इस तरह से, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। इसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन और सल्फर, और इस नाइट्रोजन और सल्फर का आपस में बॉन्ड बन गया। ये
आपस में बॉन्ड बनाए इन्होंने। अब ये सल्फर एलिमेंट के फॉर्म में निकल जाता है। एलिमेंट सल्फर जब निकलता है तब ये बॉन्ड नाइट्रोजन और सल्फर के बीच का बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है, नाइट्रोजन को मिल जाता है, और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। इसी तरह से सेम यहाँ भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड सल्फर से मिल नाइट्रोजन और सल्फर वाले सिग्मा बॉन्ड से मिल जाता है। ये सल्फर इस इलेक्ट्रॉन को लेकर और ये सल्फर इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाएगा और हमें एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर, जो कि टाइप बी की इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर मिल जाएगा, जो कि इस तरह से हमारा 1 2 3 4 टेट्राजोलियम 5 थायोलेट है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ये हमने हमारी पिछली स्लाइड में भी बात की। द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमारे जहन में ये एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर टाइप बी का होगा। केमिकल रिएक्शंस हम कौन सी देखने वाले हैं? अल्काइलेशन, थर्मल रीअरेंजमेंट, साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन एज एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर। वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को देखते हैं। डाइथायाजोन, ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड है और इनकी रिएक्शंस हमें बहुत सारी रिएक्शंस हमें मालूम है, जिनमें से हम ये रिएक्शंस कुछ पढ़ने वाले हैं आगे। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन with chloroacetic acid it gives tetrazoलियम क्लोराइड। जब हम क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हमारे मॉलिक्यूल की, तब हमें टेट्राजोलियम क्लोराइड मिल जाएगा। अल्काइलेशन, इसकी मैकेनिज्म कुछ यूं है। अल्काइलेशन जब होगा हमें ये सल्फर नेगेटिवली चार्ज है और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, इससे ये बॉन्ड बनाकर सल्फर, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये सल्फर और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है। ये क्लोरीन हमें मालूम है गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में अलग हो जाएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए और ये क्लोरीन हमारा नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव चार्ज के रूप में, नेगेटिव आयन के रूप में अलग हो जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। थर्मल रीअरेंजमेंट ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे मीजोआयनिक मॉलिक्यूल को, हमारे 1 2 3 4 टेट्राजोलियम को, तब और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जब हम इसे हीट करते देते हैं, तब ये फिनाइल ग्रुप जो कि अभी, ये दो फिनाइल ग्रुप जो कि अभी एडजेसेंट नाइट्रोजन से जुड़े हैं, वो हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में नॉन एडजेसेंट नाइट्रोजन से जुड़े हुए मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, नॉन एडजेसेंट नाइट्रोजन पर ये फिनाइल आ जाता है। इसकी मैकेनिज्म कुछ यूं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम पहले। ये हमारा 1 2 3 4 टेट्राजोलियम है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से बन जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस तरह से कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएंगे। इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने से ये पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, बन जाएगा हमें, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन या नाइट्रोजन को देने से पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन ये नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट देंगे, ये एक नाइट्रोजन नेगेटिव और एक नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में इस नाइट्रोजन और कार्बन, जिस कार्बन से सल्फर जुड़ा है, इसको देने से ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में मिलेगा हमें। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे, और ये फिनाइल, ये टॉटोमेर आइसोमेरिक फॉर्म मिल जाएगी हमें इस तरह से यहाँ पे। और ये नॉन एडजेसेंट, जो कि हमने देखा स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमारा
एडजेसेंट एटम पे हमें फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ नॉन एडजेसेंट पे हमें मिलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म होंगे। थर्मल रीअरेंजमेंट। साइक्लोएडिशन रिएक्शन। साइक्लोएडिशन रिएक्शन कुछ जो हमने पहले देखी थी उनसे टाइप ए मेसोआयनिक से डिफरेंट होगी। ये डीमेड टाइप, ये डीमेड यहाँ पे डाइपोलरोफाइल है, डाइमिथाइल एसिटिलीन डाई कार्बोक्सिलेट, ये हमारा एल्काइन डाइपोलरोफाइल, और ये हमारा जो टाइप बी है मॉलिक्यूल, इस तरह से ये सल्फर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन से, ये सिमेट्रिकल टाइप है, किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है, तो इस सल्फर ने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गए, जिसकी वजह से ये कार्बन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रेजोनेंस में देखिए हम, ये रेजोनेंस करवाने पर ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन को मिलने से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर, लेकिन इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बनाया है, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया है दोनों के बीच में, और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो कि 5 मेंबर्ड रिंग 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट जिसमें कि स्टेबल रिंग मिली है ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट साइक्लोएडिशन रिएक्शन। प्रीवियस स्लाइड में जो हमने साइक्लोएडिशन रिएक्शन देखी थी वैसे ही है इसकी भी मैकेनिज्म। देखें हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया, इस स्ट्रक्चर को लेके हम कोई भी मैकेनिज्म नहीं समझ सकते हैं, हमें इस तरह की इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होगी। ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से हम सल्फर को, ये सल्फर ने इस कार्बन से या इस कार्बन से, ये भी सिमेट्रिकल टाइप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये सल्फर जो कि नेगेटिवली चार्ज है ये किसी भी कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, और ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के फॉर्म में है वो इस कार्बन को मिलने के बाद ये कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस के बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिलने से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिला था इस नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज से एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये 5 मेंबर्ड रिंग हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में जो कि स्टेबल होगी वो रिंग हमें मिलेगी। इस तरह से ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन हमने देखी है। अब हम देखते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शन एज एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर। हमने हमारा टेट्राजोलियम थायोलेट एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर के फॉर्म में इस तरह से हमें मिलेगा, इसे हमने इस तरह से लिख दिया है। इसी मॉलिक्यूल को, ये और कुछ नहीं है, इसी मॉलिक्यूल को हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह से लिख दिया है, और ये हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखने पर आपको ये रिएक्शन 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिखेगी। 4, ये 2 और ये 2, 4+2, ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। ये इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्वेशन हो रहा है इनमें, और हमें हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। देखते हैं कैसे। कार्बन और सल्फर के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन और नाइट्रोजन को मिल जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन और सल्फर के बीच में, ये मैंने डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे नया बॉन्ड बना है, तो ये 4, 2+2 4 और 2, 4+2, इस तरह से 4+2 एक डाइन है और एक डाइइनोफाइल है। डाइइनोफाइल और डाइन मिलके हमें 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देने के बाद ये हमें फाइनल प्रोडक्ट देंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन एज एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर। डाइन और डाइनोफाइल प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। हमारा डिहाइड्रोथायोजोन, ये डिहाइड्रोथायोजोन है, इसको हम वैलेंस टॉटोमर, एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर के फॉर्म में बनाते हैं,
और यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं लिया है मैंने। यहाँ पे ये फिनाइल पीएच, इसकी रिंग को यहाँ पे इस तरह से बना दिया है, और इसकी ये पीएच फिनाइल की रिंग को भी इस तरह से बना दिया है, और ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, पीएच फिनाइल की रिंग, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, कार्बन से नाइट्रोजन, और ये रिंग पूरी आगे जुड़ी हुई है, ये कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ये फिनाइल जो कि बेंजीन की रिंग में इस तरह से हमने यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। हमें आगे यहाँ पे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बतानी है इन सेम मॉलिक्यूल। जब डाइईन और डाइइनोफाइल दोनों ही सेम मॉलिक्यूल में हो, 4+2, जब 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल में होगी, तब ये हमें इस तरह से नॉन और एरोमेटिक टाइप प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन, इस कार्बन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड बना है वो इसकी सहायता से बना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि अब हमारी इस रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो अब ये हमें नॉन एरोमेटिक टाइप मॉलिक्यूल मिला। लेकिन अगर हमें इसकी एरोमेटिसिटी को रीगेन करना है, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम निकाल दें, और ये बॉन्ड इसे वापस देने के बाद तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वापस ये एरोमेटिसिटी मिलेगी। लेकिन ये बॉन्ड वापस नाइट्रोजन के पास जाने से नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तब एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसे H+ आयन देने के बाद, ये नाइट्रोजन H+ आयन लेने के बाद इस तरह से ये हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ये एक एग्जांपल था साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर में, जिसमें डाइन और डाइनोफाइल एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हो। 1,2-डाइथायोलियम 4 ओलेट, ये हमारा सेकेंड टाइप बी मॉलिक्यूल है। 1,2-डाइथायोलियम 4 ओलेट, 1,2-डाइथायोलियम 4 ओलेट। इसका भी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन वैसे ही सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल टाइप मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने पैरेलल डबल बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। टॉटोमेराइजेशन के बाद, आफ्टर टॉटोमेराइजेशन, हमें एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर मिलेगा, जो कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज, जब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो उसकी मैकेनिज्म समझने में हेल्प होगी। और ये हमें मालूम है टाइप बी की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंथेसिस। द रिएक्शन ऑफ 1,3,1,3-डाइएरिल प्रोपेन, 1 2 3, ये 3 कार्बन है यहाँ पे, तो प्रोपेन हो गया 1,2-डाइएरिल, 1,2,3-डाइएरिल प्रोपेन, और 1,2,3-ट्राइओन कार्बोनिल ग्रुप जो है यहाँ पे हमें 1,2,3-ट्राइओन है। इसकी रिएक्शन हम H2S और HCl के साथ करवाने पर हमें पहले क्लोरोहाइड्रिन मिलेगा, ये H+ ऑक्सीजन से, और क्लोरीन यहाँ पे इस तरह से जुड़े के हमें क्लोरोहाइड्रिन देगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम H2S से रिएक्शन करवाते हैं, तब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस H2, ये दो H2S से हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई है, 2 H2S के मॉलिक्यूल लिए हैं, और यहाँ पे 2 H2O -2 H2O हो जाएगा। ये दोनों ऑक्सीजन इस H2 के साथ H2O बना के रिमूव हो जाते हैं, और ऑक्सीजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा सल्फर। ये ऑक्सीजन के पास भी सल्फर आ जाएगा, और इस ऑक्सीजन की जगह भी ये सल्फर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन हमें मालूम है गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्लोरीन नेगेटिव, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज कार्बन के फॉर्म में अलग हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के फॉर्म में। लेकिन हमारा सल्फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा एक। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर इस ये सल्फर के पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में काम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अगर बॉन्ड बनाते हैं, तो ये जो सल्फर है हमारा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा,
और इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे एक बेस ट्राइथाइल अमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो H+ आयन यहाँ से निकलने के बाद, ये H+ आयन यहाँ से निकलने के बाद ये हमें पॉजिटिवली चार्ज रिंग और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन 1,2 डाइथायोलियम 4 ओलेट मिलता है। ये सिंथेसिस हुई हमारे मेसोआयनिक कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की। केमिकल रिएक्शन देखें, थर्मल रिएक्शन। यूजुअली 1,2 डाइथायोलियम 4 ओलेट स्टेबल होता है, पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर 275 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और हमें टेट्राफिनाइल 1 2 3 4 टेट्राफिनाइल बेंजोक्विनोन देते हैं। और मैकेनिज्म कुछ यूं है, एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर है हमारा, ये हमारे मॉलिक्यूल का हमने एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर लिखा है जो कि टाइप बी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके दो मॉलिक्यूल, यहां हमने हमारे डाइथायोलियम के दो मॉलिक्यूल लिए हैं और ये सल्फर निकल जाने के बाद, सल्फर के हीट देने के बाद, है ना, आफ्टर 275 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग करने पर सल्फर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे और ये सल्फर जो है एलिमेंटल सल्फर का रिमूवल होगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें, 1,2 डाइथायोलियम 4 ओलेट अंडरगोज मिथेनोलिक अमोनिया। मिथाइल अल्कोहल में अमोनिया जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कुछ यूं, एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर के फॉर्म में हमारा मेसोआयनिक मॉलिक्यूल लिया है हमने, और साथ ही ये अमोनिया का मॉलिक्यूल, अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। इसके पास न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल माने न्यूक्लियस लविंग नाभिक स्नेही होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के पास जाएंगे और H2S का रिमूवल होगा और यहां हमें कार्बन से ये सल्फर और H2S का रिमूवल होके NH इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ये NH यहाँ पे जुड़ गया है ना, सल्फर की जगह पर कौन आ गया है, अब NH आ गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर चूंकि ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो ये अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ, इसकी तरफ जाएंगे, इस तरफ मूवमेंट होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो थे कार्बन और सल्फर के, वो इस तरफ आ जाएंगे दोनों कार्बन के बीच में, लेकिन इनके एवज में इस सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा और यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर है जिसके पास, और ये सल्फर पॉजिटिव है, तो ये फिर से एक बार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रूप में हमको मिल जाएंगे और आपस में बॉन्ड बना के साइक्लाइजेशन देंगे। और ये साइक्लाइजेशन के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ से ये H+ आयन निकल जाएगा और हमें ये साइक्लिक रिंग मिल जाएगी। यहाँ हमें मिथेनोलिक अमोनिया की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही है, तो वापस H+ आयन देने पर ये ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है यहाँ से इस हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और हमें इस तरह से हमारा कंपाउंड, हमारा मॉलिक्यूल डाइथायोलियम 4 ओलेट डाइफिनाइल हाइड्रोक्सी आइसोथायाजोल के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर R1 और R2 को हम C6H5 फिनाइल माने, अगर ये C6H5 ये भी C6H5 है, PH है, तो ये हमें डाइफिनाइल हाइड्रोक्सी आइसोथायाजोल मिल जाएगा। नेक्स्ट, desulfurization. By the desulfurization in the presence of रेने निकल जो होता है वो हाइड्रोजनेशन का काम करता है, और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन कैसे होने के बाद डाइएरिल कीटोन मिलता है, ये हम जो मैकेनिज्म कुछ यूं है उसमें देखते हैं। सबसे पहले हमारा एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन जो कि रेने निकल के साथ रिएक्शन करने के बाद ये मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे निकल निकल सल्फाइड बनाकर निकल जाएगा, ये निकल सल्फाइड और ये निकल सल्फाइड बनाकर निकल जाएगा और हमें यहाँ सब दूर ये सभी कार्बन की तरफ पास हाइड्रोजन मिलेंगे। इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजन लेके और ये कार्बन हाइड्रोजन लेके, तो इस तरह से ये हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिला। आफ्टर हाइड्रोजनेशन हमें सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोला है हमने इसे? जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है उससे आगे 2 कार्बन जुड़े हैं, है ना, एक कार्बन ये वाला और एक कार्बन ये वाला। तो इसलिए इस कार्बन को हमने क्या कहा, इसलिए हमने इस अल्कोहल को, इस कार्बन, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन हुआ और इस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड जो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है, उसके साथ रिएक्शन करने पे हमें ये डाई एरिल कीटोन मिल जाएगा। ये R1CH2 ये अल्कोहल क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप में बदल गया। ये CH2R2 ये डाई एरिल कीटोन हमें डीसल्फराइजेशन के बाद, डीसल्फराइजेशन माने रिमूवल ऑफ सल्फर, सल्फर के रिमूवल के बाद हमें निकल सल्फाइड, सल्फर जो रिमूवल हुआ है वो निकल सल्फाइड के फॉर्म में हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल मिला और फिर डाई एरिल कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट, आगे पढ़ने के लिए हमारे जैन सोनी सहाय पिंपलापुरे, वीके आलूवालिया, गुप्ता कुमार गुप्ता की बुक और फॉरेन ऑथर अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो जूल्स, मिल और स्मिथ की बुक्स भी अच्छी हैं। नाउ द टाइम, assess yourself। 1,3-oxazolium thiolate is, इसका नाम सिडनोन है, ऑक्साजोल है, मंचनोन है, ये सभी हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। तो 1,3-oxazolium thiolate is आंसर मंचनोन। नेक्स्ट, acyclic valence tautomer is the characteristic property of टाइप ए मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल्स, टाइप बी मीजोआयनिक, पाइरिलियम सॉल्ट और क्रोमोन। हमने हमारे थर्ड लेक्चर में ये देखा, acyclic valence tautomer is the characteristic property of type B mesoionic heterocycle. So the answer is B. On heating, 1,2-dithiolium gives diaryl ketone, tetraphenyl benzoquinone, tetrazolium chloride or none of the above. The answer is tetraphenyl benzoquinone. After heating, 1,2-dithiolium gives tetraphenyl benzoquinone. The answer is B. So in this third lecture हमने टाइप बी मीजोआयनिक हेटेरोसाइकल और टाइप ए मीजोआयनिक जो मंचनोन बचा हुआ था वो स्टडी किया। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 4, 5 और 6 में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।